शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु रुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये काशी विश्वनाथ भगवान की जय भागवत भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय प्रेमपुरी जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमः
पार्वती पतये हर हर महादेव हर। पूर्ण परब्रह्म जिसका व्यास जी ने विस्तार किया है, वो पूर्ण परब्रह्म सत्यम परम धीमहि। वह जो सत्य परमात्मा, उसी का ये जगत विस्तार है, उसी की अनेक अनेक अवतार हैं, उसी की अनेक अनेक लीलाएं हैं। वो पूर्ण परब्रह्म जिसका जन्म और उसका कर्म दिव्य है। दिव्य कर्म च में दिव्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जन्म भी मेरा दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही परमात्मा जिसका जन्म भी दिव्य है और जिसका कर्म भी दिव्य है। वो परमात्मा कौन सा? वो सत्य परमात्मा। और वही सत्य परमात्मा वो सत्य है, इसलिए कुछ ऐसी लीला करता है, अपने को विपरीत भासता है। और यही तो प्रश्न किया था राजा परीक्षित ने कि परमात्मा तो समान सबको मानने वाले हैं, सुहृदः सर्वभूतानां। भगवान सबके सुहृद हैं, सबके अपने हैं, फिर ऐसी लीला क्यों करते हैं? प्रश्न उठता है। प्रश्न है कि दैत्यों को मारते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, ऐसी लीला क्यों करते हैं? तो भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा उस सत्य का संरक्षण करते हैं। सत्य का संरक्षण कैसे करते हैं? श्रीमद् भागवतकार ने नरसिंह भगवान का प्रागट्य करके उसको एक दिशा दी है, उसको बतलाने के प्रयत्न किया है कि भगवान कैसे अपने कर्मों के द्वारा जगत की रक्षा करता है और अपना जो सत्य स्वरूप है उसको प्रतिष्ठित करता है। नरसिंह भगवान जिनका अवतार होता है, ना वो सिंह हैं, ना वो मनुष्य हैं, ऐसा अवतार ग्रहण क्यों किया? भागवतकार कहते हैं कि जो उनके सेवक हैं, सबसे पहले तो उनके सेवक प्रहलाद जी की रक्षा के लिए। और ऐसा अवतार क्यों किया? ऐसा अवतार ग्रहण क्यों किया? क्योंकि ब्रह्मा जी के वाक्य को भी सत्य प्रमाणित करना था। ब्रह्मा जी उन्हीं की तो है, वही तो ब्रह्मा है, भिन्न नहीं है। ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था उसको भी सत्य करना था। और कहते हैं कि ये जगत में ऐसा क्यों उन्होंने भेदभाव किया? तो ऋषियों ने जिनको श्राप दिया था, सनकादि ऋषियों ने जिन जय विजय को श्राप दिया था, तुम जाकर के दैत्य बनो, उनका भी उद्धार करना था। चलो, भगवान कितने कार्य करते हैं, समस्त कार्य। कुछ जल रहा था, इसको हटा देना। वो कुछ दीपक का जो है ना, ये एक भगवान सब कार्य पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया। ना मनुष्य है, ना वो पशु है। ब्रह्मा जी को वाक्य को भी यथार्थ किया। अपने जो सेवक थे
उनका उद्धार किया और साथ साथ में अपने जो भक्त उसका उद्धार किया। इस प्रकार का एक ही कार्य में समस्त कार्य करता है। भगवान कार्य कारण रूप है, इसलिए भगवान का जन्म भी दिव्य है और भगवान का कर्म भी दिव्य है, इसलिए उनको हम भगवान कहते हैं। और उसी वाणी को, उसी बात को हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से। ये थोड़ी बात की, अब ये सत्य को समझने के लिए लोगों के पास थोड़ा समय का अभाव है और सत्य को समझाने की जो बुद्धि है या उनकी मनोदशा है, वो समझते हैं कि सत्य को समझ के भी क्या करेंगे लोग, क्योंकि उनको करना तो संसारी है। परंतु फिर भी हमें अपने आप को जानने का तो पूरा के पूरा अधिकार है। हमें कहना भी सत्य चाहिए, श्रवण करने की भी, सत्य श्रवण करने की भी हमें बुद्धि रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आप लोग धैर्यवान हैं कि इस सत्य बात को भी, क्योंकि सत्य कटु होता है, थोड़ा सा भारी होता है, और भारी वस्तु सहन करने में थोड़ी सी शक्ति लगती है। जब बुद्धि होती है ना, जो भारी वस्तु को न सहन नहीं करती है, तो वो आंखें बंद कराती है। लेकिन यहाँ के लोग कोई आंख बंद नहीं करते, मैंने देखता हूं यहां से आंखें बंद करते इसलिए कि उस स्वरूप को हम अपने हृदय में धारण करें, इसलिए आंखें बंद करते हैं। करना चाहिए कि जो सत्य स्वरूप का जो वर्णन हो रहा है वो कैसे है, उसको अंतःकरण में धारण करना चाहिए। इसलिए आप लोग उस सत्य का जब श्रवण करते हैं, उसको अंतःकरण में धारण करते हैं। इसलिए आप कदा कदा, यदा कदा आप अपने आंखों को बंद करते हैं। ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप नरसिंह प्रागट्य हुआ और उनकी स्तुति हुई, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, रुद्र ने की, वहां के जो लोग थे सब लोगों ने उनकी स्तुति की, और ये दृश्य जो हुआ है उसका वर्णन कर रहे हैं नारद जी, और उसका प्रश्न पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। देखो प्रसंग कहां से कहां आया। जो दृश्य युधिष्ठिर महाराज ने अपने राजस्व यज्ञ में देखा था वो समझ में उनको आया नहीं, इसलिए उसका प्रश्न किया नारद जी से, इसका तात्पर्य क्या है। और उसका उत्तर देते हैं नारद जी कि इस कारण से ये सब घटनाक्रम घटित हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया कि अब नारद जी से प्रश्न किया हैं तो कुछ और क्यों न प्रश्न किए जाए, एक प्रश्न के साथ में और प्रश्न करे। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भगवान, मैं जो हम जैसे सामान्य लोग हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। भगच्छो तुम इच्छामि निर्णाम धर्म सनातनम वर्णाश्रमचारयितुम यत्पुनान्विंदरे परम। कहते कि भगवान, हम ये भी आपसे पूछना चाहते हैं कि जो हमारे जैसे व्यक्ति को जो संसार में रहते हैं उनको धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर नारद जी बहुत सरलता से, लोग मुझे बोलते हैं कि आप बड़े सरलता से कथा कहते हैं। भगवान ही अत्यंत सरल है, भगवान कठिन है ही नहीं, परमात्मा कठिन है नहीं, परमात्मा बहुत सहज है। जितने आप सहज हैं, जितने आप सरल हैं, एक संत सरल होता है, जितनी माता अपने पुत्र के लिए सरल होती है, जितने गुरुदेव अपने शिष्य के लिए सरल होते हैं, सहज होते हैं, उतना ही परमात्मा सहज और सरल है। और उसको समझने के लिए कुछ अपने मार्ग हैं। तो कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि
जो सामान्य जन हैं उनको धर्म का पालन करना चाहिए। अब धर्म का स्वरूप क्या है? बार बार धर्म की बात आई है। धृति क्षमा दमस्तोयम, धर्म के प्रधान मनुज ने महाराज ने कहे कि प्रधान जो है वो 9 उसके लक्षण हैं। पहले प्रथम स्कंद में आया, जब धरती माता ने पृथ्वी माता ने धर्म के लक्षण गिनाए 39, और वही लगभग वही यहाँ पर भी कहते हैं कि जो मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए। तो धर्म का आचरण क्या है? सत्यम दया तपः शौचम। सत्य है, दया है, तप है, शौच है। सत्य बोलने का प्रयत्न करना चाहिए जीवन में। अगर धर्म का थोड़ा बहुत पालन करना है तो मुझे नहीं लगता है कि युधिष्ठिर महाराज के अतिरिक्त संपूर्ण जीवन में किसी ने सत्य बोला है। कोई हो सकता है कोई सत्यवादी हो, फिर भी सत्य बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। जब आप सत्य बोलते हैं तो आपको एक ही बार सत्य बोलना पड़ता है। सत्य बोलने पर एक ही बार आपको केवल सत्य बोलना पड़ता है, परंतु उस सत्य को जब असत्य बोलते हैं उसको आपको बार बार उसको असत्य बोलना पड़ता है, और हजारों बार असत्य को सत्य बोलने पर आप उसको सत्य नहीं कर सकते। इसलिए एक ही बार सत्य बोलना चाहिए। और सत्य कैसे बोलना चाहिए? सत्यम ब्रूह्यात् प्रियम ब्रूह्यात् न ब्रूह्यात् सत्यम अप्रियम। सत्य कैसा बोलना चाहिए? मधुर बोलना चाहिए। और मधुर बोलने से तुष्यन्ति जंतवः, कहते हैं कि मधुर बोलने से लोग सुखी होते हैं, सरल, उनको सुख प्राप्त होता है। इसलिए बोलते हैं कि वचने किम दरिद्रता, वचन में दरिद्रता नहीं रखनी चाहिए। आपको किसी को अच्छा लगता है, आप कोई कुरूप हो उसको भी आप बोलेंगे आप तो आज बड़े सुंदर लग रहे हो, तो उसको खुशी होती है कि नहीं होती है? और अंदर कुरूपता और सुंदरता ऊपर से नहीं होती है, ये समझना। कुरूपता तो हमारी दृष्टि है, सुंदरता हमारी दृष्टि है। सुंदरता और कुरूपता ये दृष्टि का कार्य नहीं है, ये आत्मा का कार्य है, जीव का कार्य है। इसलिए अगर किसी को आप संतुष्ट करते हैं तो आप धर्म कर रहे हैं, और किसी को आप पीड़ित कर रहे हैं तो आप अधर्म कर रहे हैं। कितना ध्यान रखना, केवल इससे ज्यादा नहीं। धर्म का स्वरूप यही है, एक लक्षण है, आगे भी है। सत्यम दया, आप तर भीतर दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, ये धर्म का स्वरूप है। आपके भीतर जिस दिन दया आती है, कोई दुखी प्राणी है और उसके प्रति आपको कोई ऐसा संवेदना होती है, उसको हम कैसे सुखी करें? और जगत को आप सुखी नहीं कर सकते। जगत में दुखी प्राणी हैं, उनको सुखी करने का अभी तक बहुत प्रयत्न किया है, परंतु आप मानसिक विचार कर सकते हैं कि हम जगत को कैसे सुखी करें, इस पर दया करनी चाहिए। और ये तो हुआ बाह्य गुण। और फिर कहा गया है कि तप, जीवन में तप अवश्य होना चाहिए। जब चाहे तब खा लिया, जब चाहे तब सो लिया, जब चाहे तब अपना घूम लिए, ऐसा नहीं। जीवन में कुछ निश्चित अपने क्रिया होनी चाहिए, जिसको तप कहा गया है। अगर जीवन में आपका जीवन आप बिल्कुल नियमबद्ध है, उसको भी तप कहा गया है। और ऐसे तो बहुत से तप कहे गए हैं। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितंचियत। अलग अलग तप होते, वाणी का तप है, शरीर का तप है, अलग भगवान ने तप की बात कही। परंतु आप जीवन में थोड़ा सा सत्कर्म करते हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित रखते हैं, तो आप तप कर रहे हैं। आपको हिमालय में जाकर के तप करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में ही रह करके
अगर आप नियम और संयम से रहते हैं, आपके यहाँ अनेक अनेक प्रकार के भोजन बनते हैं, परंतु कितना उसको ग्रहण करना है ये आप पर है। हम लोगों के सामने बड़ी समस्या आती कभी कभी। घर में जो जब कभी जाना होता है ना किसी गृहस्थ के यहाँ भोजन करने के लिए, तो उनके लिए उत्सव होता है कि आज हमारे यहाँ पर संत आने वाले हैं, और पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। और जो बनाना नहीं आता है ना, आजकल इंटरनेट खोल लेते हैं। पहली तो माताएं तो बिना कुछ बताए, अरे नमक इतना इधर उधर नहीं होता था, परंतु आजकल नई पीढ़ी है ना, वो स्कूल ज्यादा जाते हैं, घर में कम सीखते हैं। और स्कूल में तो वही सिखाएंगे जो वहां पर सिखाया जाता है। तो इंटरनेट पर वो क्या बनाते हैं, कैसा बनाते हैं। अब वो पूरन पोली बनाने के लिए पहले उसको पता लगे कि वो आटा ऊपर रखना चाहिए कि वो जो पूरन है वो ऊपर रखना चाहिए। पूरन पोली हो ना अपने, तो पूरन पोली बनाते समय उसको ये पता पूछना पड़ता है माताजी से कि माताजी पहले ये जो पूरन होता है वो आटे में डालना है कि आटे के बाद में वो पूरन लगाना है। क्यों? क्योंकि आज कोई हमारे यहाँ पर आने वाले विशेष अतिथि, उनको खिलाना है। और जब पूरन पोली बनती है तो उसमें फिर घी तो होना ही चाहिए। और किसी मारवाड़ी सज्जन के यहाँ कर चले गए, बोले दाल बाटी बनाओ, है ना। आज बड़े बड़े वहां पर बाटी होनी चाहिए, और बाटी होती है शुद्ध देसी घी में डुबो को खिलाते हैं। संत पहुंचता है और उसके बाद में उनको परोसा जाता है, और माताएं बोलते हैं कि महाराज हमने अपने हाथों से बनाया है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। हम संयम करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि आज के दिन खा लो ना, कोई बात नहीं। एक बार हम किसी डॉक्टर के यहाँ पर गए, हमारे साथ में एक सज्जन थे, उनको डायबिटीज थी, और डॉक्टर के यहाँ पर बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर खीर बनी और उन्होंने परोसना शुरू कर दिया। डॉक्टर को पूछा, मुझे तो नहीं है डायबिटीज, बाजू वाले को थी। उसने कहा कि मुझे डायबिटीज है। बोले आज के दिन खा लो, मैं गोली दे दूंगा, कल नहीं खाना। परंतु कोई कोई सज्जन होते हैं, कोई कोई ऐसे विचारक होते हैं, ये जब समस्या आती है ना उसका निदान निकाल लेते हैं। जब मीठा कहीं ना नहीं खाना होता है तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टरों ने मना कर दिया है। तो आजकल लोग समझदार हो गए हैं। पहले के समय में तो लोग शादी विवाह में तो जब तक आग्रह पूर्वक नहीं खिलाते थे तब तक बोलते थे कि वहां आतिथ्य बराबर हुआ नहीं। और कहीं कहीं तो जब नहीं खाते हैं तो उनके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और कुछ मेहमानों को उनको जबरदस्ती खिलाते। ऐसी पहले की प्रथा थी। और हमारे यहाँ संतों ने भी, कुछ विद्वानों ने कहा कि हाँ हाँ दद्यात, हाँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हूँ दद्यात, हुकार करने पर भी नहीं देना चाहिए। न दद्यात सिंह गर्जना, अरे अब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जोर से सिंह जैसा गरजता है तब तो उस समय नहीं देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। परंतु ये तप नहीं है। कोई भी आपके घर में अतिथि आ जावे तो जितना उसको खाना है, खाने से अधिक खाने से दो वस्तु बिगड़ती है। एक भोजन बिगड़ता है और दूसरा शरीर बिगड़ता है। तो दोनों को नहीं बिगाड़ना है। अब जब शरीर बिगड़ता है तो मन बिगड़ता है, और मन बिगड़ता है तो आपकी सब क्रियाएं बिगड़ जाती हैं। इसलिए यहाँ पर तप करना चाहिए। और उसके साथ साथ में शौचम, तितिक्षा, शम, दम आदि आदि, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, त्याग है, स्वाध्याय है। जब आप स्वाध्याय करते हैं, जब आप किसी शास्त्र को पढ़ लेना, बात अलग है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समयुतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगन्ते नित्यक्लेन भूजिता माग्रध कसचिद्धनम्
हम ये मंत्र तो पढ़ लेते हैं, उसका भी पुण्य होता है, परंतु यथार्थ अर्थ क्या है वो स्वाध्याय से ही पता लगता है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, और स्वाध्याय करते हुए फिर ये होने के बाद में यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि जो प्रहलाद जी ने कहा था कि श्रवणम कीर्तनम चास्य, थोड़ा सा अंतर किया, स्मरणम महतो गतः, उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार कहते हैं कि ये सामान्य लक्षण है धर्म के, इसको ग्रहण करना चाहिए। और कहते हैं कि हमारे यहाँ पर 4 वर्ण हैं, उनकी विशेष धर्म है। ब्राह्मणों के लिए कहा शमोदमस्तपः शौचम संतोष शांतिरार्जवम, शम होना चाहिए, दम होना चाहिए। देखो जो ब्राह्मण आपके घर में आते हैं तो पेट भर के भोजन नहीं करके नहीं आते हैं। देखो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, आपकी पहली पूजा करवाते हैं, देख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पर। मैं तो समझ रहा हूँ तो कि हम लोग यहाँ पर 2-3 घंटा तो सतयुग में जीते हैं। यहाँ पर जो जी रहे हैं ना, अभी ब्राह्मण यहाँ से जा रहे थे बटोक, हमने कहा कि ये 2 घंटा ऐसा लगता है कि हम कहीं सतयुग में जी रहे हैं। आपको लगता है कि कली कहीं यहाँ दिख रहा है कहीं पर? नहीं ना, नहीं दिख रहा है। तो ये ब्राह्मण जब घर से आते हैं तो तप पूर्वक, इनको कभी कभी सिखाने वाले एक अनंत लावर पहले आए यहाँ पर। हम लोग कभी कभी विदेश में साथ में होते हैं, आनंद लावर जी ये सब जानते हैं ब्राह्मण कैसे होना चाहिए। ये आपको देखना है तो आज भी आपको देखने को मिलता है, सब ब्राह्मण एक जैसे नहीं हैं और हो भी नहीं सकते हैं। जिस ब्राह्मण की मैं बात कर रहा हूं, हम लोग कभी कभी एक साथ में रहते हैं, बाजू वाले कमरे में वो रहते हैं, दूसरे कमरे में मैं रहता हूं, और प्रातः काल वो 3:30 बजे उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और स्नान संध्या के बाद में अपना नित्य पूजन करते हैं, दीवाचन करते हैं, और प्रातः काल उठ करके 7 बजे 8 बजे जो यहाँ की पूजा होती है उसके बाद में फिर बैठ जाते हैं, और वो 1 बजे तक वो चलती है, और उसके बाद में वो फलाहार ग्रहण करते हैं। ये तप है, वो शम है, दम है, तितिक्षा है। उससे क्या होता है, ये ब्राह्मण का धर्म कहा गया है। और वो ब्राह्मण को आप चाहे देखो, चाहे उनसे पूजा करवाओ, चाहे उनका दर्शन ले लो, चाहे उनसे आशीर्वाद ले लो, वो आपको फलित होगा। ऐसा जो ब्राह्मण होगा। ब्राह्मणों के यहाँ पर लक्षण बताए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो क्षत्रिय के क्या धर्म है, वो शूरता होनी चाहिए, धृति तेज होना चाहिए, चपलता होनी चाहिए। यहाँ पर ये क्षत्रिय के धर्म बता रहे हैं, और यहाँ पर वैश्य के भी धर्म बताए कि वहाँ पर वैश्यों को भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और अपने साथ में सबको लेके चलना चाहिए। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर अब ये बात कहने में हम लोगों को संकोच होता है, परंतु अपने शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र का मतलब ये नहीं है कि जिनको हम समझते हैं, जिनकी बुद्धि शूद्र है, जिनके लक्षण शूद्र हैं, जो अहिंसा में नहीं मानते हैं, जो सत्य में नहीं मानते हैं, वो चाहे कोई भी हो वो शूद्र हैं। परंतु उनके लिए भी यहाँ पर लिखा गया है कि उनको सबकी सेवा करना चाहिए और साथ साथ में परमात्मा का भजन भी करना चाहिए। तो ये जो धर्म बतलाए हैं, और साथ साथ में 4 हमारे आश्रम हैं, एक ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो ये ब्रह्मचारी है, उसको क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी कुले वसंत, ब्रह्मचारियों को गुरुकुल में वास करना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जितने जो आप बालक देख रहे हैं ना, ये गुरुकुल में वास करने वाले हैं। गुरुकुल हैं कहाँ, वलसाड़ के पास में। आज स्वामी नित्यानंद जी आने वाले हैं।
जिन्होंने इन सब बालकों को व्यवस्था की गई है वहाँ पर शास्त्र अध्ययन की, भोजन की, निवास की, वहाँ पर अपने घरों में नहीं रहते हैं, जो इतना सुंदर वेद पाठ कर रहे हैं, उसका कारण है कि गुरुकुल में रह करके गुरुमुख से वेद को गुरुमुख से श्रवण करना चाहिए। अरे आप लोग जो वेद श्रवण करते हैं वो गुरुमुख से श्रवण किया हुआ वेद है। इस प्रकार ब्रह्मचारी को कहाँ रहना चाहिए? गुरुकुल में रहना चाहिए, और वहाँ पर गुरु के आज्ञानुसार वहाँ पर उनका आचरण करना चाहिए, रह करके विद्याध्ययन करना चाहिए। और अंत में या तो गुरुकुल से जाने के बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए, और उसके बाद में वानप्रस्थ, और उसके बाद में संन्यास लेना चाहिए। अन्यथा अथवा ब्रह्मचारी से सीधे सीधे संन्यास की ओर जा सकते हैं। अगर लगा कि ब्रह्मचारी से अपने को गृहस्थ आश्रम में जाने से क्या लाभ होगा, फिर से संन्यास आश्रम ग्रहण करना है, तो सीधे सीधे सन्यासी बन सकते हैं। और उसी में से हम लोग हैं। आपको उदाहरण दे रहे हैं। जो बाल सन्यासी होते हैं आपके यहाँ पर आने वाले, प्रायः जो स्वाध्याय कराने वाले जो विद्वान होते हैं, उन्होंने गृहस्थाश्रम नहीं स्वीकार किया। और गृहस्थाश्रम स्वीकार करके कुछ सन्यासी आते भी हैं तो उनके वो जो संस्कार है वो जाते नहीं हैं। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। उनको लगता है कि इतना ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। इसलिए दोनों प्रकार से, और वो एक होते हैं। फिर गृहस्थों के लक्षण बताए हैं, वानप्रस्थ के लक्षण बताए हैं, और सन्यासी के भी लक्षण बताए हैं। सन्यासी को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि नासशास्त्रे सुसज्जेत नोपजीवी न जीविकां। कहते हैं कि सन्यासियों को करना चाहिए कि अपने किसी को बिना कष्ट दिए अपने जीवन को जीना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। और शास्त्र का अध्ययन इसलिए करना चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं। पहले शास्त्रार्थ हुआ करता था। शास्त्रार्थ इसलिए हो, धर्म की रक्षा हो। कोई न समझता हो, कोई अपने आप को विद्वान मानता हो और कुछ वो गलत लोगों को गलत मार्ग में चलाता हो, तो उनके लिए शास्त्र से उनको परास्त करना चाहिए। परंतु शास्त्रार्थ किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। उसका हमारा एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जहां से मेरी परंपरा है। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता होगा कि मैं संन्यास आश्रम पार्ला से आता हूं, परंतु हमारी ये परंपरा चली है कहां से? गंगा तट से, जिसका नाम सूरजगिरी का बंगला है। 400 साल पुरानी संस्था है। और उस समय एक बड़े भारी विद्वान वहां पर रहा करते थे, बड़े भारी विद्वान। उनका जोड़ का कोई समय विद्वान नहीं था। और एक बार उनको आमंत्रित किया किसी राजा ने, और राज्य परिवार में गए। उन्होंने वहां पर चातुर्मास किया। और उस राजा के पास में भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण राजगुरु उनके, वो भी बड़े विद्वान। वो विद्वान ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं तो इतने दिनों से राजा के यहाँ पर रह रहा हूँ, और ये फकीर आया, ये सन्यासी आया और अपनी विद्वता बता रहा है, इसको मैं परास्त करूँगा। थोड़ा सा विद्या का अभिमान आया। और उन्होंने, हमारे जो गुरुदेव थे उस समय के, उन्होंने कहा कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। कि बोले ब्राह्मण देवता, क्यों शास्त्रार्थ करते हो? हम क्या जानते हैं, हम तो केवल ब्रह्म की बात करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने थोड़ा सा आग्रह किया, और आग्रह करने के बाद में क्या कहीं थયું છે પછી આવ્યું? अच्छा, चलो चलवा दो। उन्होंने आग्रह किया, और वो संत जिनका नाम महेशानंद था, पहले महेश्वरानंद जी नहीं, महेश्वरानंद जी तो थोड़े दिन पहले हुए, वर्षों पहले जब राजा थे। राजा तो अब कहाँ राजा रहे, अब राजगुरु भी नहीं, राजा भी नहीं रहे, केवल नाम रह गए। शास्त्रार्थ हुआ, और संत तो संत होते हैं, उनकी वाणी में साक्षात सरस्वती होती है। ब्राह्मण भी विद्वान होते हैं, परंतु वहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में वो जो राजगुरु थे वो परास्त हुए।
थोड़ा उनको अपमान महसूस हुआ और राजा ने बड़ा संत का सम्मान किया और संत का सम्मान करने के बाद में उनको बहुत धन धान्य दे करके उनको वहाँ से विदा किया। और वो संत गंगा तट पर आए और गुरुदेव के पास में आकर के उन्होंने कहा कि आज ऐसी ऐसी हमने एक सभा की और वहाँ पर मैं विजयी हुआ। गुरुदेव ने पूछा कि परास्त कौन हुआ? उन्होंने सब वहाँ की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि तुमने ये काम तो ठीक नहीं किया, तुम्हारा जो ज्ञान है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है, ये किसी को भी नीचे दिखाने के लिए नहीं है, किसी का अपमान करने के लिए नहीं है। तुम्हारा ये शास्त्र किसी काम का नहीं। गुरुदेव की बात लग गई। उन्होंने जितने शास्त्र थे, जितने ग्रंथ थे, गंगा में प्रवाहित कर दिए और उसके बाद में उन्होंने मौन धारण कर लिया। शास्त्र किसी को अपमानित करने के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो दूसरे को किसी को वो कष्ट देने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए वो शास्त्र नहीं है। ऐसा शास्त्र सन्यासियों को पढ़ना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए। इस प्रकार और गृहस्थी को क्या करना चाहिए, अनेक प्रश्न किए हैं और उसका उत्तर समुचित उत्तर दिया है नारद जी ने। और इस प्रकार का आगे हम लोगों को भी आगे धीरे धीरे बढ़ना है, क्योंकि ये जो हमारी जो अनुष्ठान है ना, इसके कुछ बीच में इसके कुछ आने वाले कुछ पड़ाव हैं, उन पड़ाव पर तक पहुंचना आवश्यक है। इधर उधर की बातें में है तो इधर उधर की बात नहीं, बात तो वहीं की है, लेकिन विस्तार देने से हम लोग संभवतः वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए पहुँचने के लिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा भगवान का संकीर्तन करें। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी मिसरी तो माखन है बिहारी, राधा मेरी मिसरी माखन है बिहारी, राधा मेरी मिसरी तो 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 माखन है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी।
राधा मेरी मुरली तो तान है बिहारी, 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 राधा मेरी मुरली तो तान है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा प्रश्न करते हैं, राजा परीक्षित, बादरायणार्ते तत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयं, हरिर्यथा गजपतिं ग्राहस्तमूचतः। राजा प्रश्न करते हैं कि भगवान कथा आवे छे, गजेंद्र ने तैयार राखजो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहले मैंने सुना है कि भगवान ने जो गज था, गजपति था, जिसको हम लोग गजेंद्र कहते हैं, उनको मृत्यु के से छुड़ाया था। इसलिए मैं वो कथा श्रवण करना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आशीर गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता, कि 3 शिखर वाला एक पर्वत था। ऐसा मैंने, वो भी सुखदेव जी महाराज, ऐसा मैंने सुना है। उन्होंने देखा, उन्होंने भी नहीं था। ये हमारे यहाँ पर श्रुति कहते हैं, जो बात सत्य हो, वो सुनी हो, वो ऐसी कहते हैं कि ऐसा मैंने सुना है। और उसके 3 शिखर थे, एक स्वर्ण का था, एक चांदी का था, और एक तीसरा होगा। ऐसे 3 शिखर वाला एक बड़ा सुंदर एक पर्वत था, और वहाँ पर लंबाई चौड़ाई उसकी बहुत बड़ी थी। और वहाँ पर एक बड़ा विशाल सरोवर था, उसका यहाँ पर नाम बता रहे हैं, तस्य द्रोण्याम भगवतो वरुणस्य महात्मनः। उसकी तलहटी में एक सुंदर एक सरोवर था, जिसका नाम, जो वरुण देवता का, वरुण तो जल के देवता हैं, उन्होंने सरोवर बनाया होगा तो कितना सुंदर बनाया होगा। आपके यहाँ पर जब सुंदर आपके घर में कुछ आजकल अंदर ही होता है ना, क्या होता है, बाथरूम में શું હોય છે નાવા માટે, टब, वो भी आजकल अनेक प्रकार के हुए हैं। नहीं होता तो होगा, बहुत लोगों के पास होगा। तो वरुण देवता ने कितना सरोवर सुंदर बनाया होगा, जो साक्षात उसी के देवता हैं। आप स्विमिंग पूल की बात नहीं कहेंगे, वो किसी के पास होता है। तो वरुण देवता ने सुंदर, और वहां पर देवताओं की देवांगनाएं वहां पर स्नान करने के लिए आया करती थी। और उसी वन में एक बहुत विशाल, बहुत शक्ति संपन्न एक वहां पर हाथी रहता था, जो गजेंद्र था। वो बहुत, उसका विशाल काय वहां पर रोज रहता था। और एक दिन की बात है, वो अपने परिवार के साथ में उस जल क्रीड़ा के लिए उस सरोवर में आया। और सरोवर में आकर के देखो, हाथी को जल क्रीड़ा बड़ी ही अच्छी लगती है। तो जल क्रीड़ा के लिए वो जो गजेंद्र था, वो वहाँ पर आता है। और आने के बाद में उसने उस सरोवर में प्रवेश किया। और सरोवर में प्रवेश करने के बाद में पहले तो जल पिया, और जल पीने के बाद में तो इसके बाद में वो विहार करने लगा, क्योंकि उसके साथ में सब उसका परिवार था, हाथी थे,
हथनियाँ थी, उनके बच्चे थे, पूरा के पूरा परिवार था। और वो उस समय वहाँ पर अंदर प्रवेश किया और कहाँ तक प्रवेश किए कुछ पता नहीं। और भीतर प्रवेश करते 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 वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रह रहता था। ग्रह रहता था। उसने सोचा कि हमारे लिए भी कोई ना कोई भोजन भगवान ने भेज ही दिया है। और उस ग्राह ने उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। वहाँ चरण नहीं पकड़ा, क्या पकड़ा? उसका एक पैर पकड़ा। और एक पैर पकड़ करके उसको उसने खींचना शुरू कर दिया। ये गजेंद्र भी बड़ा बलवान था, बड़ा बलवान। उसने वहां पर दोनों का बड़ा भारी युद्ध होने लगा। और युद्ध होते होते बहुत समय तक युद्ध हुआ, परंतु जल में जलचर शक्तिमान होते, बलिष्ठ होते हैं। एक बार एक संत कथा कहते थे, एक बार नर्मदा के तट पर एक मगर ने एक आदमी को पकड़ लिया। और आदमी को पकड़ लिया और वहां पर एक भैंस नहा रही थी, भैंस वहां पर, तो उसने भैंस की पूंछ पकड़ लिया। और भैंस भी जल में भी रहती है, बाहर भी रहती है, जल में भी तैर लेती है। और वो भैंस इतनी बलवान थी, उसने वो पकड़ के बाहर आया, बाहर ले आए। और वो पूंछ पकड़ के वो आदमी भी वो बाहर आया। और वहां पर कहा कि वहां पर छोड़ने के लिए कहा, उसने मगर ने उसको पकड़ के रखा हुआ था। अब वो पूछ छोड़ता है, बोले छोड़ दो, अभी भैंस को छोड़ दो। कहा कि भैंस को छोड़ दूंगा तो ये मगर मुझे फिर वापस ले जाएगा। लोगों ने कहा हम लोग हैं ना यहाँ पर, परंतु हमारे व्यक्ति का वहाँ पर, मनुष्य का काम वहाँ पर कम होता है। उसने कहा कि तुम छोड़ो। उसने भैंस के पूछ छोड़ दिया और फिर वो मगर ले जाकर के उसको वापस लेके चला गया। जल में मगर की बड़ी शक्ति होती है। और वहाँ पर बहुत देर तक युद्ध होता रहा। और उस गजेंद्र के पैर को पकड़ करके उसको वहाँ पर उसको कुछ भोजन खाद्य भी मिलता रहा। वो बलिष्ठ होता गया और धीरे धीरे गजेंद्र वहाँ पर दुर्बल होता गया। और दोनों का बहुत देर तक जब युद्ध हुआ, उस समय विचार किया गजेंद्र ने कि हे मेरे भाइयों, आओ मुझे छुड़ाओ। हे मेरे बच्चों, हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पत्नियों, देखो मैं संकट में फंसा हूं, मुझे जल्दी से जल्दी छुड़ाओ। लेकिन सब दूर से देख रहे हैं, हम भी जाएंगे तो हम भी फंस जाएंगे, हम भी संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे वहां से लोग चलना शुरू कर दिए, जल से बाहर जाना शुरू कर दिए। और केवल अकेला रह गया। सब जिनको हम प्रिय मानते थे, उसने कहा कि जो मैं जिसको बहुत प्रेम करता था, उन्होंने तो मेरा साथ देना बंद कर दिया। वो धीरे धीरे सब बाहर चले गए। और जब बाहर गए, उसने विचार किया कि इसका मतलब है कि जिसने मुझे बनाया, जिसने जगत को बनाया, उसका कोई ना कोई उसका कारण होगा। उसने जल में से एक कमल निकाला और अपने सुंड से एक, जहां उसको पता नहीं था कि कौन है, परंतु उसने भगवान के लिए अर्पित किया। और कुछ सुंदर गीत है। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। इको चाहिए इसमें, इको थोड़ी देर, इको। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। नीर
पीबन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीबन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीबन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीबन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे। चार प्रहर युद्ध गयो लई गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे। 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 शंख चक्र गदा पद्म लई पधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूर्य कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। 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 अब की बार पार करो नंद के दुलारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 लक्ष्मीपति नारायण भगवान भगवान की जय। उस सरोवर में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे। एक कमल को निकाल करके अपने सुंड में लिया और सुंड में लेकर के उस परमात्मा की प्रार्थना करने लगा। यहाँ पर बहुत सुंदर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ओम नमो भगवते तस्मै यतयः चितात्म पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। हे परमात्मा,
हे ओम नमो भगवते तस्मै, कोई ना कोई परमात्मा है, वो चिदात्मक है, वो कहीं ना कहीं विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है। इस जगत का मूल कारण वो परमात्मा जो बीज रूप से है, उसका मैं ध्यान करता हूँ। गजेंद्र इस प्रकार का ध्यान कर रहा है। यस्मिन्निदं यदश्चेदं, जो कुछ देख रहा है, जो कुछ दिख रहा है, उसका कारण तुम ही हो, ये स्थिति का कारण आप ही हो। इस प्रकार का कोई ना कोई आप कारण होना चाहिए। और उनका चिंतन करते हुए वो गजेंद्र भगवान की तरफ देख रहा है कि अब मेरा कोई उद्धार करने वाला होगा तो वही होगा जिसने संसार को बनाया है। क्योंकि संसार को तो हमें भी बनाया, हमारे साथ वालों को भी बनाया, परंतु वो समझते हैं कि हम किसी को क्या उद्धार कर सकते हैं। तो जो अपने आप को उससे अलग मानते हैं, उन्होंने तो मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनका संबंध स्थायी नहीं था। संसार का संबंध स्थायी नहीं है। या तो संसार को हम छोड़े या संसार हमको छोड़ ही देगा। अंत समय में कोई भी नहीं जाता है। इस प्रकार ये परम सत्ता वाले, ये परम सत्तावान परमात्मा, आप कोई ना कोई होंगे। उन्होंने देखा नहीं था कौन होगा, परंतु जिसने ये जगत को निर्माण किया, और जगत को निर्माण करने के पश्चात वो जगत में प्रतीत भी होता है, परंतु माया के कारण वो दिखता नहीं है। इस प्रकार जो परमात्मा है, आप स्वयंभू हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। और ये जो स्वर था वो वैकुंठ तक चला गया, और वैकुंठ में भगवान विराजमान थे। और जब कोई भक्त उनको पुकारता है तो भगवान सुनते हैं। भगवान के तो सहस्र शीर्षः पुरुषः, भगवान के अनेक मुख हैं, अनेक उनकी इंद्रियां हैं, समस्त है, सर्वत्र है। वो ऐसा नहीं कि कहीं वो सुनता नहीं है। हमारी भीतर की हमारी जो आवाज़ होती है उसको भी वो सुन लेता है। उसको बहुत ऊपर बोलने की आवश्यकता नहीं है। उस परमात्मा ने वहाँ पर सुन लिया, और सुन करके तुरंत अपने गरुड़ को उन्होंने कहा कि चलो अपने को चलना है। और वो सरोवर की तरफ भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के पहुँचते हैं। और उस समय वो गजेंद्र जो शुंड में जो एक कमल का पुष्प था, वो भगवान की तरफ अर्पण करता है। और जब भगवान की तरफ अर्पण किया, भगवान ने विचार किया कि अब ज़्यादा देरी करना भी उसको ज़्यादा कष्ट देना नहीं चाहिए। और भगवान गरुड़ से उतर करके स्वयं पहुंच जाते हैं, और अपने हाथ में जो चक्र है उससे उस ग्रह को वहाँ पर उसको भी उद्धार कर देते हैं। और उस समय दुख से निवृत्ति दे देते हैं गजेंद्र की। और उस समय गजेंद्र वहाँ पर सुखी होता है, और फिर से वापस पुनः भगवान का चिंतन करने लगता है। इस प्रकार का जो ग्रह से गजेंद्र की वहाँ पर मुक्ति कर दी, एक सुंदर ये प्रसंग है। यहाँ पर जो अपने यहाँ पर कहते हैं कि किसी को कष्ट आया हो ना, संसार में बहुत से लोग बोलते हैं जो गजेंद्र स्तुति है, इसके द्वारा कभी अपने को कष्ट आया हो, तो विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग, जो विशेष लोग है, अपने धर्म में कहा जाता है कि अगर आपको अधिक कष्ट हो तो ये गजेंद्र स्तुति का आप पाठ करो। इस प्रकार भगवान ने उस ग्रह के चंगुल से, ग्रह के कष्ट से गजेंद्र को मुक्त किया। राजा पूछते हैं कि ये जो गज और ग्रह क्या है। पहले तो कहते हैं कि ये जो संसार है यही ये सरोवर है। सुंदर सरोवर देखने में आता है, और जो हमारे जो परिवार हैं, हमारे ये हैं, वो हैं, वही संसार के हमारे साथी हैं। और हम संसार में मग्न होकर के उसमें जल पीते हैं, उसमें हम आमोद प्रमोद करते हैं, उसका ध्यान ही नहीं रखते हैं। और वहाँ पर एक ग्रह छुपा हुआ है ना, संसार में ग्रह छुपा हुआ है। ग्रह क्या है? साक्षात मृत्यु है। ये संसार ही ये सरोवर है। और बोलते हैं कि जो ग्रह को नहीं, जो लौकिक रूप से ये ग्रह क्या है, तो कहते हैं कि ये जो ग्रह था, बोलते हैं कि हुहू नाम का एक उस समय ये वो था, क्या नाम है, गंधर्व था। हुहू नाम का गंधर्व था, और देवल ऋषि का किसी प्रकार से अपमानित किया था। श्राप मिला कि जा तो दुष्ट, तो ग्रह बन जा, मगर बन जा। उसने कहा कि कोई उपाय, जब चेतना आती है तो उपाय भी पूछते हैं।
और संत ऋषि वो समझते हैं कि उसका उपाय बताना चाहिए। कि उन्होंने कहा कि एक समय आएगा और उस समय भगवान गजेंद्र का संकट दूर करने के लिए आएंगे और उस समय तुम्हारा उद्धार करेंगे। हुहु नाम का जो गंधर्व था उसकी भी मुक्ति हो गई। और कहा कि जो गजेंद्र था वो कौन, जो भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति कोई पशु करे ये, परंतु जो हम लोग हमारे संस्कार होते हैं ना, हमने अच्छे संस्कार किए हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। आप ये नहीं समझना कि हमने कोई सत्कर्म किया हो और हम वो व्यर्थ जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि पता नहीं भगवान कैसा है, हम रोज उसकी पूजा करते हैं, रोज उसको भोग चढ़ाते हैं, रोज उसको माल्यार्पण करते हैं और फिर भी हमारा दुख दूर नहीं करता है। कहते हैं ऐसा हम सोचते हैं। अब दुख कब का है ये पता नहीं ना, हमारे जीवन में कब दुख, हमने कौन सा ऐसा कर्म किया होगा जिस कारण से हमको दुख की प्राप्ति होती है। परंतु भगवान को हम ऐसे गजेंद्र के तरह अगर हम लोग उसकी स्तुति करेंगे तो मुझे लगता है कि भगवान कभी भी दूर कर सकता है। परंतु बाद में जब हमें उसके वास्तविक स्वरूप का पता लगे तब। कहते हैं कि जो गज था वो कौन था, उसके पूर्व जन्म के बड़े सुंदर संस्कार थे और वो संस्कार ऐसे थे कि वो एक बार वो राजा था, उसका नाम था सुदुम्न। देखा कि राज्य करते करते उसको विचार आया कि ये जो संत महात्मा, ये जो ऋषि है, मुनि है, इनके सब चरणों में नमस्कार करते हैं, इनको सब लोग बुलाते हैं, आदर करते हैं, ये राजा से तो ये साधु बनना अच्छा है। पहले भी ऐसे लोग सोचते थे। अभी आज की बात करना वो ठीक भी नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं कि सब ऐसे लोग होते हैं। देखो कभी कभी बोलते हैं ना कि एक मछली पूरे सरोवर को गंदा करती है। ये भारतवर्ष कभी भी संतों से, विद्वानों से, ऋषियों से कभी रिक्त नहीं होगा और जिस दिन रिक्त होगा उस दिन प्रलय आ जाएगा। तब तक इस भारत भूमि पर पुण्यवान लोग रहेंगे, त्यागी लोग रहेंगे, तपस्वी रहेंगे, परंतु कुछ लोग वेशधारी भी रहेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है और बहुत से लोग उधर ही ज्यादा ध्यान देंगे। जो तत्काल दिखता है ना उधर ही ज्यादा ध्यान देंगे और जो सत्य होता है उधर लोग बोलेंगे वहां तक कुछ नहीं, शास्त्र की बात करते रहते हैं, दूसरी कोई बात ही नहीं, कोई दृष्टांत नहीं, कोई दाखला नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई संकीर्तन नहीं, वहां कोई हास्य नहीं, कोई विनोद नहीं। ऐसा है ना, जहाँ विनोद हो, जहाँ सा बढ़िया संगीत हो, जहाँ पर खावानो सारो मळे, सत्य बात है। अमेरिका में जहाँ जहाँ सत्संग होते हैं ना, वहाँ पर अगर भोजन न हो तो वहाँ पर कोई सत्संग में नहीं आता है। उनको घर में जाके बनाने का समय होता नहीं है। तो जिस दिन भोजन, जहाँ पर भोजन की व्यवस्था होती है वहाँ पर बड़ी भीड़ होती है, क्योंकि चलो सत्संग भी श्रवण कर लेंगे और साथ साथ में फिर शाम को कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा। ऐसा इस प्रकार का कहते हैं कि परंतु ये देश में जैसे प्रेमपुरी में नित्य स्वाध्याय और सत्संग होता है, तो स्वाध्याय में भले लोग कम आते हो परंतु यथार्थ है। और एक कहानी किससे सुनने के लिए भरे बड़े बड़े पंडाल लगते हो, वहां केवल वो क्षणिक है। जैसे स्वप्न में आप राजा बने और फिर जो है वही है, ऐसी गति है। परंतु यहाँ पर जो आपका स्वरूप है वही आपको देखने को मिलेगा, उसी का अनुभव होगा। इसलिए कहते हैं कि ऐसे एक राजा था जिसका नाम सुदुम्न था। उसने विचार किया कि इस संतों का बड़ा सम्मान होता है और उसने भी वेश धारण कर लिया। और वेश धारण करने के बाद में वो भी संत जैसे बना और संत बना करके वो भ्रमण करने लगा और कहीं जाकर के ध्यान लगाता। एक बार की बात है कि एक जगह ध्यान में बैठा हुआ था और कोई गलत नहीं है। अगर भगवान का नाम अगर कोई लेता है
उसमें किसी प्रकार की कोई गलत नहीं है, वो चाहे कोई भी हो, भगवान का नाम अगर प्रेम से ले रहा है, परंतु कुछ व्यवहार भी होता है। क्या व्यवहार होता है? जब वो राजा बना हुआ जो संत है वो बैठा हुआ है और वहां पर एक संतों की मंडली आई, ऋषियों की मंडली आई। वहां पर कहते हैं कि एक ऋषि आए और ऋषि को देखा कि वो बैठे हुए हैं और वो कोई और नहीं, वो अगस्त ऋषि थे, अगस्त मुनि थे। उन्होंने देखा कि ये तो सुदुम्न नाम का राजा है, परंतु ये अपने घमंड में बैठा है कि मैं भी तो संत हूँ, इसलिए कोई श्रेष्ठ अपने बीच में आ जाए, उनका सम्मान करना चाहिए। और अगस्त मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि जा, तुम जैसा बैठा हुआ है ना, वैसे ही तुम गज के समान, उस हाथी के समान तुम बैठे रहो। इस प्रकार का जो उनको श्राप प्राप्त हुआ। और फिर वो राजा तो था, संस्कारी था, उसने पुनः उनको प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। भगवान मेरे से भूल हो गई है, इसका कोई प्रायश्चित आप बताएं। अगस्त मुनि ने कहा कि तुम्हारा जन्म होगा तो होगा, निश्चित रूप से तुम गजेंद्र बनोगे, परंतु वहां पर तुम भगवान को नहीं भूलोगे, भगवान का स्मरण करोगे। और उस समय तुम भगवान की जब स्तुति करोगे तो स्वयं श्री हरि तुम्हारे यहाँ पर आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये भगवान, वो अगस्त मुनि ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया। और फिर वहाँ से ये कथा आती है। इस प्रकार ये कथा आगे चल रही है। और अब राजा पूछ रहे हैं कि भगवान, हमने सुना था एक बार कि समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन था उस समय आप उसका वो मैं रैवत मनवंतर में, ये मनु की आगे बताएंगे कथा, रैवत मनवंतर में ये समुद्र मंथन हुआ था, वो मैं कथा श्रवण करना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार की घटना है। एक बार हमारे दुर्वासा ऋषि, उन्होंने विचार किया कि चलो हम लोग, मैं वैकुंठ जाता हूँ, भगवान का दर्शन करता हूँ। और दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में जाने लगे। और वैकुंठ में जाने के लिए उन्होंने पहले अपने घर में पूजा पाठ किया और सुंदर कमल की माला बनाई और भगवान को चढ़ाई। जब हम लोग भगवान को कोई अपना मन से कोई वस्तु चढ़ाते हैं ना, अर्पण करते हैं ना, वो भगवान को प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। दुर्वासा ऋषि होने पर भी वो भगवत भक्त थे, वो शंकर का अंश है, फिर भी आराधना करते किसकी? भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। वो भेद है ही नहीं संतों में, और हमारे शास्त्र में, हमारे वैदिक सनातन धर्म में कोई भेद ही नहीं है। भेद डाला अपना बाड़ा बनाने के लिए। मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि हमारे मानने वाले और दूसरी जगह न जाए, इसलिए उनको तरह तरह की सौगंध दी गई, तरह तरह के वहां पर उनको कहा गया कि तुम वहां जाओगे तो ऐसा होगा। कई बातें हैं। उस समय उन्होंने विचार किया कि मैं ये जाकर के वैकुंठ में जाकर के भगवान का दर्शन करूं, और वैकुंठ में जाने लगे। और वैकुंठ में जाते जाते उन्होंने देखा वहाँ पर भगवान साक्षात विष्णु भगवान बैठे हुए, वैकुंठाधिपति बैठे हैं, और उनको नमस्कार किया। और देखा कि मैंने जो घर में अपने ठाकुर जी को जो माला पहनाई थी कमल की, वो तो यहाँ विद्यमान है। जब हम भाव से कोई भगवान को देते हैं तो यहाँ पर देखा, और बार बार देख रहे हैं कि वो जो माला थी वही लग रहा है कि भगवान के गले में है। ऐसा जब उस समय सोच ही रहे थे, उस समय दुर्वासा जी ने विचार किया, और उस समय भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी, जो आप सोच रहे हैं वो वही है ये, इसलिए मैं अब मेरे गले में आ गई है, तो ये मैं आपको प्रसाद रूप से मैं आपको दे देता हूँ। भगवान ने वो माला दुर्वासा जी को दे दी, और दुर्वासा जी वहां से आ ही रहे थे, स्वर्ग आए, और स्वर्ग में उनकी भेंट किससे हुई? इंद्र से हुई। संतों के पास में अब वो उसमें साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी उस माला में। तो दुर्वासा जी ने विचार किया कि मेरे तो किसी काम की है ही नहीं, जो राजा है उसके पास में धन होना चाहिए, उसके पास में संपत्ति होनी चाहिए, उसके पास में लक्ष्मी होनी चाहिए, तभी तो अपने प्रजा को सुखी कर सकेगा। और इंद्र तो ये तो त्रैलोक्य का वो अधिपति है, वो स्वर्ग का अधिपति है, तो इसलिए ये माला
ये इंद्र को देनी चाहिए जिसमें साक्षात लक्ष्मी है। सामने से ऐरावत पर आ रहा था इंद्र, और वो माला दुर्वासा जी ने वो इंद्र को दे दी, परंतु इंद्र ने विचार किया कि उसको कुछ उसका महत्व पता नहीं था। उस माला को उसने अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया, और जब उस माला में भौरे गुनगुना रहे थे, बड़े सुंदर सुंदर भौरे गुनगुना रहे थे, और जब भौरे उस हाथी के कान में जाने लगे तो हाथी परेशान हो गया। उसने ऐसा ऐसा शुरू कर दिया और उसने अपनी गर्दन झुलानी शुरू कर दी, और वो माला नीचे पतित हो गई, गिर गई, और उस माला पर उसने पैर रख दिया। और ये सब दृश्य देख रहे थे दुर्वासा जी। उसने कहा कि तुम अंधे हो रहे हो, तुमको मदांध हो गए हो, इसलिए श्राप दे दिया कि तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ। इस प्रकार का श्राप दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि उस समय, उसके बाद में कहते हैं कि जब इंद्र के पास से वो लक्ष्मी समाप्त हो गई, उस समय सब हाहाकार लग गया, हाहाकार मच गया। और उस समय सब की सब भगवान के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि हम लोग ब्रह्मा जी के पास जा कर के ब्रह्मा जी ने कहा कि ये हमारे वश की अब बात नहीं है, हम लोग चलते हैं भगवान के पास। सब ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। और भगवान विष्णु के पास पहुंच करके उन्होंने कहा कि आज ये दशा हो गई है, लक्ष्मी लुप्त हो गई है, सब ऐश्वर्य सब लुप्त हो गया है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा करो, तुम लोग जहाँ पर भगवती जो लक्ष्मी लुप्त हो गई है वहाँ पर मंथन करो, उसका मंथन करो, परंतु अकेले नहीं कर सकते हो। मंथन करने के लिए 2 टीम होनी चाहिए, है ना, 2 दल होने चाहिए। कहते हैं कि उस समय उन्होंने कहा कि आप हंत ब्रह्मणो शंभो, और सब के सब जब पहुंचे तो उन्होंने एक उपाय बताया। उपाय ये बताया, अरोयोपि संधेना, जैसे कहते हैं कि हाँ एक उदाहरण बताया। ऐसा उन्होंने कहा होगा कि नहीं कहा होगा, परंतु शास्त्र में यहाँ पर लिख दिया है कि आप लोग कुछ युक्ति से काम लो। बोलते एक चूहा और एक सांप एक पिटारे में फंस गए थे। पिटारे में फंस गए थे तो सांप ने कहा कि हे चूहे, तो इस पिटारे को तो काट दे, हम लोग दोनों बाहर निकलेंगे। चूहे ने कहा कि मैं काट दूंगा, तो हम दोनों बाहर निकलेंगे, तो तुम क्या करने वाले हो ये मुझे पता है, इसलिए उसने कहा कि ऐसा नहीं करूंगा। ये यहाँ पर उदाहरण देते हैं। तो इसी प्रकार तुम दैत्यों को भी अपने साथ में मिला लो और तुम दोनों मिल करके उद्यम करो, और उद्यम करते हुए तुम लोग समुद्र का मंथन करो। और उस वासुकी नाम का सर्प है, और जो वासुकी नाम के सर्प को ले लो, और हम लोग एक बहुत विशाल पर्वत उसको भी ला करके और उसके द्वारा मंथन करो, और बड़ी सुंदर सुंदर वहाँ पर जड़ी है, बूटी है, उसके अंदर तुम लोग डालो और फिर मंथन करो। उससे जितने रत्न वहाँ पर विलुप्त हुए हैं तो सब के सब बाहर आ जाएंगे। और इस प्रकार का लोगों ने उद्यम प्रारंभ किया, और जो सुमेरु पर्वत को ले आए, और वासुकी को कहा कि हे वासुकी, तुम हमारी सहायता करो, जो बाद में जो अमृत थोड़ा बहुत मिलेगा वो हम तुमको भी दे देंगे। अमृत मंथन के लिए देवता और दानव ने दोनों ने ही वहाँ पर आकर के खड़े हुए। अब वासुकी नाम का सर्प है, भगवान ने पहले इशारा कर दिया कि तुम लोग पहले पूंछ की तरफ खड़े होना। भगवान ने कहा कि मुख की तरफ खड़े होना और पूंछ पकड़वाना, किनको, दैत्यों को। कहे कि भगवान इससे क्या होगा लाभ, कहे कि मैं बाद में बताऊंगा। उस समय दोनों ही सुमेरु पर्वत को लेकर के वहाँ पर मंथन जब करने लगे हैं, और उस समय वहाँ पर पूंछ पकड़े हुए हैं वहाँ पर दानव, और मुख पकड़े हुए हैं देवता। देखा कि ये तो मुख की तरफ देवता लगे हुए हैं, हम तो बड़े हैं ना, हम पूंछ क्यों पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा कि हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हम लोग भी
कश्यप पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि बात तो सत्य है, आप हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए आप इस तरफ आ जाओ। और दानव लोग चले गए मुख्य तरफ और देवता लोग आ गए पूछ की और फिर मंथन शुरू होने वाला था। मंदराचल पर्वत वहाँ पर डगमगा रहा था। अब इसको डगमगाया गया तो कुछ लोग वहाँ पर जाकर के अगर मरी जाएंगे, भगवान ने विचार किया कि अब यहाँ पर इससे काम नहीं बनेगा। तो वहाँ पर भगवान ने कश्यप अवतार लेकर के उस मंदराचल के नीचे उन्होंने अपने पीठ पर धारण किया। और कहते हैं कि एक भगवान का अवतार यहाँ भी हुआ। भगवान ने स्वयं वहाँ पर अवतार ग्रहण किया, कश्यप अवतार, और उस मंदराचल के नीचे जाकर के उन्होंने अपने पीठ पर उसको धारण कर लिया। और फिर उसके बाद में वो मंथन प्रारंभ हुआ। जब मंथन प्रारंभ हुआ उस समय बहुत देर के बाद में जब मंथन होते होते वहाँ पर एक विष प्रकट हुआ। और विष प्रकट हुआ, उसको हलाहल विष प्रकट जब हो गया, उस समय सब लोगों ने विचार किया था कि हम लोग तो यहाँ पर आए थे अमृत को प्राप्त करने के लिए, और यहाँ प्राप्त हुआ विष। अब क्या करना चाहिए? तो सब लोगों ने कहा कि भाई, सब लोगों ने विचार किया कि इसको तुम ग्रहण करो, तुम ग्रहण करो, तुम ग्रहण करो। बोले इस विष को ग्रहण करने वाला केवल एक ही देव है, जो हम लोग उनको महादेव कहते हैं, देवादिदेव। उनके पास चलो। हम लोग सब जाकर के प्रार्थना करने लगे, देव देव महादेव भूतानां भूत भावना। भगवान शिव की तरफ जा रहे हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, 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 हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
प्रार्थना करनी शुरू कर दी सभी देवताओं ने। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, हे देव आप महादेव हैं, त्राहि शरणमन त्रैलोक्य दहनात् विषात्। ये विष निकला है, इसको आप हम लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार की प्रार्थना लेकर के सभी देवता भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान ने विचार किया कि ये कार्य तो अच्छा है, परंतु देवी से भी पूछना चाहिए। कहते हैं कि उस समय भगवान ने सती से मंत्रणा की और सती से कहा कि ये जगत को बड़ा कष्ट आया हुआ है, क्योंकि अगर इस विष को कोई नहीं लेगा तो शायद ये संपूर्ण ब्रह्मांड जल जाएगा। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए कि इसको मैं धारण करूं। कहते हैं कि विश्रम्भेन आत्मसंशय ने पहले आया कि ग्रस्त कैसे होना चाहिए। तो भगवान शिव पार्वती सती के पास जाते हैं और सती से कहते हैं कि ऐसा करना ठीक रहेगा, और सती ने अनुमोदन कर दिया कि भगवान, सती तो जानती है शंकर जी के ऐश्वर्य को, शंकर जी के जो उनका जो शक्ति है उनको जानती है। उन्होंने कहा कि, और भगवान शंकर ने तो विष ग्रहण कर लिया और कुछ उसकी बूंदे कहते हैं कि नीचे गिरी। उनके जो गले में कुछ नाग थे उन्होंने कुछ पा लिया, कुछ और लोगों ने ले लिया, और उसके बाद में वो सब स्वस्थ होकर के वहाँ पर समुद्र मंथन में लग जाते हैं। और समुद्र मंथन होते होते कहते हैं कि सबसे पहले वहाँ पर एक कामधेनु नाम की गौ का प्रागट्य हुआ। कामधेनु नाम की गाय निकली। उन्होंने कहा कि किसको दी जाए। कहा कि ऋषि है, मुनि है, वो तो नित्य हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये उनको दे देनी चाहिए। ये कामधेनु गौ ऋषि को प्रदान की। उसके बाद में वहाँ से सुंदर वहाँ पर एक अश्व वहाँ से उत्पन्न हुआ, और उस अश्व को लोगों ने कहा कि भाई किसको देना चाहिए। तो उसने बलि ने विचार किया कि वो मुझे मिले तो ठीक है। तो राजा बलि को उसको प्रदान किया। एक ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसने इंद्र ने ले लिया। वो कौस्तुभ मणि वहाँ से प्रकट हुआ। ये वहीं से समुद्र से प्राप्त हुए, समुद्र जो है वहाँ से रत्न प्रकट हुए हैं। और वो कौस्तुभ नाम का जो मणि है वो भगवान विष्णु ने धारण किया। वहाँ से कल्प वृक्ष निकला। कि कल्प वृक्ष किसी के पास न जाना चाहिए, ये तो स्वर्ग में रहना चाहिए। जो स्वर्ग जिसके पास हो वो स्वर्ग में चला गया। उसके बाद वहाँ से अनेक अप्सराएं प्रकट हुई। ये कहे कि ये भी स्वर्ग में रहे तो अच्छी बात है। इसके बाद में स्वयं वहाँ पर भगवती लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। और जब लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ उस समय उन्होंने, सब लोगों ने सोचा कि हमें मिले, ये हमें मिले, हमें मिले। सब लोग उसके लिए उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया। बड़ी सुंदर यहाँ पर कथा लिखी है, परंतु आपने को आगे बढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा लक्ष्मी जी की हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और लक्ष्मी जी ने तो उसी को वर्ण किया जो जिसकी है। वो लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है। और नारायण को स्वयं वर्ण कर लिया। और उसके बाद में पुनः सुंदर वहाँ पर ये समुद्र मंथन का कार्य हुआ। और समुद्र मंथन करते करते वहाँ से एक अलौकिक पुरुष का वहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ। और वो धन्वंतरी थे। और धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के बाहर आ जाते हैं। एक धन्वंतरी जी का यहाँ पर अवतार हुआ। और उस समय सब लोगों ने देखा कि यहाँ पर अमृत कलश निकल आया है। तो वहाँ पर सबसे पहले दैत्य ने उसको छीनना शुरू कर दिया। देवता भी लगे, दैत्य ने उसमें हाथ ले लिया और उसको लेकर के, उस कलश को लेकर के घूमते रहे। वहाँ पर जयंत नाम का जो एक उनका पुत्र है इंद्र का, वो लेकर के उसको लेकर के भागा। और वहाँ पर कहीं छुपाता गया, कहीं रखता गया। इसलिए कहते हैं कि उसने 4 जगह उस कलश को रखा। और जब रखा होगा तो एक आध बूंद वहाँ पर गिरी होगी, थोड़ा सा अमृत गिरा होगा। इसलिए अभी तक उस स्थान पर हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कुंभ। कहाँ कहाँ? प्रयाग गया, हरिद्वार गया, उज्जैन गया, और अपने नासिक बाजू में भी, अपने नासिक में भी वो कलश आया। और वहाँ पर देखा फिर दैत्यों का। और फिर वहाँ पर फिर छिना झटरी हुई। उस कलश के कुछ बूंद वहाँ पर गिरे। और उसके बाद में विचार किया कि अब इसको क्या किया जाए। तो सब वो जब, तो वहाँ पर एक सुंदर स्वरूप धारण के लिया भगवान ने। उसका नाम है, बोलते मोहिनी अवतार ग्रहण किया। और मोहिनी अवतार ग्रहण करने के बाद में वहाँ पर जब आई सामने, उन्होंने कहा कि हे देवता और देवी दैत्यों,
तुम लोगों का एक काम करो कि ये तो आप ही कर सकती हो, परंतु भगवान ने पहले से चिताया कि देखो मैं स्त्री हूं, मेरा विश्वास नहीं करना। यहाँ लिखते हैं कि मैं, क्योंकि पहले से बतला देते हैं कि मेरा विश्वास नहीं करना। उसने कहा कि जो बोलता है कि मेरे पर विश्वास नहीं करना, उसमें तो पूर्ण विश्वास है। कहा कि आप पर हमारा पूर्ण विश्वास है और आप हमारा ये कार्य करें। और मोहिनी रूपी बनी हुई भगवान ने कहा कि ऐसा करो, अमृत ऐसा नहीं पिया जाता है, उसके लिए पहले स्नान किया जाता है। जाओ स्नान करने आओ, स्नान करके एक दिन का उपवास करो और फिर बैठ करके तुम लोग एक पंक्ति लगा करके भोजन करो। ऐसा नहीं जैसे बुफे सिस्टम होता है वैसा ये अमृत मिलने वाला नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो अमृत तो नहीं है, वो भोजन होता है, वो केवल संतुष्टि के लिए होता है। परंतु अमृत है, अमृतत्व प्राप्त करने के लिए अगर आपको अमृत पीना है, उसको पान करना है, तो पहले पंक्ति लगाओ। और पंक्ति लगाने के बाद में कहा कि दूसरे दिन मैं उस अमृत को तुम लोगों को परोसूंगी। और उस समय सब लोगों ने मोहित हो चुके थे, सबकी वहाँ पर पंक्ति लगी है। और भगवान तो देवताओं के कार्य के लिए आते हैं, और उन्होंने उस समय देखा कि वहाँ पर पंक्ति लगी हुई है, और उन्होंने कहा कि पंक्ति लगने के बाद में आंखें बंद करके बैठना। अब मोहित हुआ व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सब लोग बैठे हुए हैं और पंक्ति लगी, और पंक्ति लगने के बाद में भगवान ने वो अमृत परोसना शुरू कर दिया। और सभी दैत्यों के आंखें बंद हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक पत्तल खाली है, कुछ आ नहीं रहा है। उसमें से एक राहु नाम का एक वहां पर ग्रह था, उसने विचार किया, उसने एक आंख खोली, उसने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अमृत तो परोसा जा रहा है, और वो धीरे से उठ करके वो आया किस पंक्ति में? देवताओं तक की पंक्ति में आया। और देवताओं की पंक्ति में आते ही अभी ब्रह्मार परम ब्रह्मावीर नहीं हुआ था, उसके पहले ही उसने वो अमृत पीना शुरू कर दिया। और चंद्र और सूर्य वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि ये हमारा हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पंक्ति लगने के बाद में सबके साथ भोजन होता है। ओम नमः पार्वती पति बोलते ना, सबके लिए। कहा कि अपना तो लगता नहीं। उसने सूर्य और चंद्रमा ने थोड़ा सा इशारा किया कि ये अपना नहीं है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका शिरच्छेद कर दिया, परंतु तब तक उसका अमृत अंदर चला गया था, इसलिए उसके दो भाग हो गए। एक हुआ राहु और दूसरा हुआ केतु। और उसके बाद में उसने कहा कि ऐसा हो गया। तब तक तो देवता भी अमृत पी चुके थे, और उस समय जब देवताओं ने अमृत पी लिया और दैत्यों को जब अमृत नहीं मिला, उस समय घोर युद्ध हुआ। और घोर युद्ध होने के बाद में उस समय देवताओं ने दैत्यों को परास्त किया। और परास्त करने के बाद में ये बलि को ठीक नहीं लगा, और बलि को उस समय लगभग परास्त करके उसको मार ही दिया था। परंतु शुक्राचार्य जी ने एक बहुत सुंदर बड़ा एक वहाँ पर यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद में बलि को जीवित किया। संजीवनी विद्या का जो विद्या थी वो शुक्राचार्य जी के पास में थी। उन्होंने पुनः बलि को जीवित किया, और फिर बलि को सुंदर सुंदर शस्त्र प्रदान किए, उनको रथ प्रदान किया। और उसके बाद में पुनः एक युद्ध हुआ, और वो बड़ा भारी संग्राम हुआ। और संग्राम में फिर वहाँ पर सभी के सभी देवता परास्त हुए। जब देवता परास्त हुए उस समय देवता इधर उधर भटकने लगे। जैसे दीति ने उस समय कहा था कश्यप ऋषि को कि मुझे इंद्र को मारने के लिए ऐसा कुछ पुत्र हो, वैसा आप उपाय बताए, व्रत बताए। और यहाँ पर अदिति भी कश्यप ऋषि के पास जाती है, और कश्यप ऋषि के पास जाकर के बोलती है कि हे भगवान, मेरे पुत्रों का राज्य हरण हो गया है, उसके प्राप्ति के लिए कुछ आप ऐसा उपाय बताए, ऐसा कुछ उपाय करें जिससे हमारे पुत्रों का राज्य उनको वापस मिल सके। अंतर है दोनों में, दीति और आदित्य ये वर मांगने में अंतर है। एक कहती है कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, दूसरी कहती है कि हमारे पुत्रों का जो धन है, ऐश्वर्य है, वो उससे च्युत हो गए हैं,
उनको पुनः उनकी प्राप्ति हो। कश्यप ऋषि ने वही पयोव्रत 12 दिन का उपवास बताया और 12वें दिन उस समय कहते हैं कि उसी समय भगवान वहाँ पर भगवान ने विचार किया कि अब शीघ्रता से वहाँ पर प्रकट होना चाहिए और भगवान ने विचार करते करते वहाँ पर विचार करके और वहाँ पर अदिति के गर्भ में भगवान का प्रवेश हो जाता है और भगवान का प्रवेश होने के बाद उस समय भगवान की वहाँ पर स्तुति होने लगते हैं और भगवान की स्तुति करते समय सभी देवता आते हैं और देवताओं ने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर ली है और उस समय भगवान का जन्म होने वाला है। भगवान वामन अब अवतरित होने वाले हैं। श्रवणायाम श्रवणम द्वादश्याम। भगवान वामन का थोड़ा सा सामान्य पूजन करें। श्रवणायाम श्रावण द्वादश्याम मूर्ति विजितः प्रभु। समय भाद्रपद की वहाँ पर द्वादशी है और उस दिन भगवान का वहाँ पर प्रागट्य हुआ है और जब भागवत का प्रागट्य हुआ उस समय वहाँ पर देवताओं में बड़ा उत्साह हो गया और उस समय उनका यज्ञ पवित्र आगे संस्कार हुआ और उस समय यज्ञ पवित्र संस्कार होने के समय में उनको साक्षात सावित्री है जो गायत्री माता है उन्होंने यज्ञ पवित्र प्रदान कर दिया है और बृहस्पति जो साक्षात गुरुओं के देवताओं के गुरु हैं उन्होंने उनको यज्ञ पवित्र दे दिया है और उनके जो पिता हैं कश्यप ऋषि उन्होंने मेखला दी है और चंद्रमा जो वनस्पतियों के जो स्वामी हैं उन्होंने उनको दंड दिया है। अदिति माता ने उनको कोपिन दी है इस प्रकार का और ब्रह्मा जी उनको कमंडल दे दिया है और सप्तऋषियों ने उनको कुशासन दे दिया है और साक्षात सरस्वती ने उनको एक माला दी है और कुबेर ने उनको पात्र दिया है और भगवती जो पार्वती हैं उन्होंने उनको भिक्षा दी है। जब ब्राह्मण बालक का जब यज्ञ संस्कार होता है उनकी विधि होती है उस समय भिक्षा के लिए और भिक्षा देने के लिए पार्वती स्वयं वहाँ पर उन्होंने उपस्थित होकर उनको भिक्षा दी है और परंतु अब भगवान के सामने पास में ज़्यादा समय नहीं है। राजा बलि यज्ञ कर रहा है। नर्मदा के तट पर राजा बलि का यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली है और 100 अश्वमेध यज्ञ करने हैं इस प्रकार की दीक्षा ली है और वहाँ पर भगवान वामन उधर चलते हैं। कहाँ? विष्णु वामन थई चालिया रे। आज विष्णु वामन थई चालिया रे। विष्णु वामन थई चालिया रे। विष्णु वामन थई चालिया रे। मटाड़वाने बीजो इंद्र मारवाला। मटाड़वाने बीजो इंद्र मारवाला। मटाड़वाने बीजो इंद्र मारवाला। मटाड़वाने बीजो इंद्र मारवाला। विष्णु वामन थई चालिया रे। विष्णु वामन बनी चालिया रे। श्वेत छत्र शीरे धर्यो रे। श्वेत छत्र शीर पर धर्यो रे। कर्मा कमंडल सार मारवाला। हे कर्मा कमंडल सार मारवाला। कर्मा कमंडल सार मारवाला। कर्मा कमंडल सार मारवाला। विष्णु वामन थई चालिया रे। विष्णु वामन थई चालिया रे।
મૃગ ચર્મ કાંખમાં શોભતું રે. અરે વેદ ચર્મ કાંખમાં શોભતું રે. ત્રિપુંડ ભાલે વિશાલ મારા વાલા. અરે ત્રિપુંડ ભાલ વિશાળ મારા વાલા. ત્રિપુંડ ભાલમાં વિશાલ મારા વાલા. ત્રિપુંડ ભાલ વિશાળ મારા વાલા. વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે. અજ વિષ્ણુ વામન બલી ચાલ્યા રે. વેદ ગર્ભવાલ જગાવતા રે. વેદ ગર્ભવાલ જગાવતા રે. એને યજ્ઞો પવિતના દાન મારા વાલા. 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 વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે. વિષ્ણુ વામન થઈને ચાલ્યા રે. સરસ્વતી હાર આરોપતા રે. સરસ્વતી હાર આરોપતા રે. સરસ્વતી હાર આરોપતા રે. સરસ્વતી હાર આરોપતા રે. અને માતા પીરસે છે પકવાન મારા વાલા. 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 કરુણા સિંધુ ક્યાં ચાલ્યા રે. કરુણા સિંધુ ક્યાં ચાલ્યા રે. અરે કરુણા સિંધુ ક્યાં ચાલ્યા રે. કરુણા સિંધુ ક્યાં ચાલ્યા રે. અધૂરી છે મમ આશ મારા વાલા. અધૂરી છે અમ આશ મારા વાલા. અધૂરી છે મમ આશ મારા વાલા. અધૂરી છે અમ આશ મારા વાલા. વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે. વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે. ભૃગુ કચ્છમાં હું જાઉં છું 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 રે. હળવા બલીનું અભિમાન મારા વાલા. એ હળવા બલીનું અભિમાન મારા વાલા. હળવા બલીનું અભિમાન મારા વાલા. હળવા બલીનું અભિમાન મારા વાલા. ઇન્દ્ર થતો અટકાવ્યો રે.
થતો અટકાવ્યો રે. અર ઇન્દ્ર થતો અટકાવ્યો રે. ઇન્દ્ર થતો અટકાવ્યો રે. એના જીવરાજ પીતાંબર ગુણ ગાય મારા વાલા. જીવરાજ પીતાંબર ગુણ ગાય મારા વાલા. વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે. વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે. અર મટાડવાને બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા. મટાડવાને બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા. મટાડવાને બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા. મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા. વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે. વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે. વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે. વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા. બોલો વામન ભગવાન કી जय। देवताओं के कष्ट को हरण करने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। शीघ्रातिशीघ्र उनके जातकर्म आदि हुए, यज्ञ पर संस्कार हुआ और जहाँ पर राजा बलि का यज्ञ चल रहा था वहाँ पर भगवान वामन पधारते, छत्र हैं, कमंडल हैं, खड़ाओं हैं, ऐसा सुंदर वेश बना करके वामन राजा बलि के यज्ञ में पहुंचते हैं। यज्ञ मंडप में बलि वहाँ पर यजमान बन के बैठे हुए हैं और राजा बलि ने देखा कि एक सुंदर बालक जिसका अद्भुत स्वरूप है, भगवान ने स्वरूप धारण कर लिया हो तो कितना अद्भुत स्वरूप, त्रिलोक्य सुंदर, ऐसे भगवान यज्ञ मंडप में पहुंच जाते हैं और बलि कहता है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपका स्वागत है। भगवान का स्वागत किया है। ब्रह्मन किम करवामते, मैं आपके लिए क्या करूं, आपके लिए कौन सा स्वागत करूं। ऐसा आप लगता है कि आप मूर्तिवंत, आप साक्षात परब्रह्म आप स्वयं यहाँ पर पधार रहे हैं। जैसे ऋषियों ने कोई तपस्या की हुई और तपस्या के बल पर स्वयं ज्योति प्रकट हुई हो, जिस प्रकार आपका स्वरूप है, इस प्रकार वहाँ पर आए और मैं आपको क्या दूँ। यहाँ तो बहुत विस्तार से लिखा है, परंतु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ कि आप जो मांगना चाहे मांगे। बटुक ने कहा कि हे राजन, आप तो त्रिलोक्य के आप राजाधिराज हैं, आप तो कुछ भी दे सकते हैं, परंतु मुझे तो केवल मेरे काम भर की, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। कि हे बालक, अभी तुम तो छोटे हो, कुछ और मांगो, तुम राज्य मांगो, शासन मांगो, तुम और भी बड़ी बड़ी कुछ बात कहो। और यहाँ पर बहुत से उनको प्रलोभन देने का कहा कि नहीं राजन, ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना चाहिए। और बोलते हैं कि 3 पद ही हमें पर्याप्त हैं। और राजा ने कहा कि अगर तुम्हारी जो इच्छा है कि मैं जहाँ पर रह करके आराम से शांति से वेद की ऋचाओं का अध्ययन कर सकूँ, वेद मंत्रों को बोल सकूँ, इसलिए इतना ही मुझे चाहिए। राजा ने कहा कि हे बालक, और कुछ मांगना हो तो मांग लो, बोला इतना ही। और उस समय राजा बलि ने अपने हाथ में कमंडल लिया और कमंडल लेने के बाद में उन्होंने जैसे ही उनको वचन देने लगे, संकल्प करने लगे, उस समय उनके आचार्य थे, उस समय शुक्राचार्य, उन्होंने कहा हे राजन, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में जो दान देना चाहिए, ये उन्होंने शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो आप दान देते हैं उसमें लोग 4 लोग 5 लोगों का भाग होता है। एक बोलते हैं कि एक आपके पास में जो धन है, धर्माय विशेषार्थ कामाय सुजनाय च, कहते हैं कि एक भाग धर्म के लिए होना चाहिए, एक भाग से आप धर्म को करें, एक भाग से आप यश को बढ़ाए, एक भाग आपके अपने स्वजनों को देना चाहिए, एक भाग अपने लिए रखना चाहिए और एक भाग अपने धन को और धन कमाने के लिए रखना चाहिए। इस प्रकार का 4 भाग करना चाहिए। और आप तो सर्वस्व दान देने के लिए यहाँ पर, ये तो साक्षात विष्णु आया है, ये तो आपका सब कुछ छीन लेगा।
और कहते हैं कि वहाँ पर बलि राजा बलि बोलते हैं कि मैंने जो ये संकल्प किया है, मैंने वचन दिया है, इसको मैं वापस नहीं ले सकता हूँ। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि कुछ वचन ऐसे हैं जहाँ पर हमें झूठ बोलने में वहाँ पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। वहाँ पर झूठ बोलने से बहुत पाप नहीं लगता है। कोई गौ ब्राह्मण हिंसा में कोई जाता हो, उसके लिए झूठ बोले, कोई किसी का विवाह हो रहा हो, उसमें विवाह में कोई झूठ बोलना भी थोड़ा सा चल जाता है। इस प्रकार राजा बलि ने कहा कि नहीं, अब मैंने जो भी संकल्प किया है उसको मैं पूर्ण करूंगा। और राजा बलि ने उस समय संकल्प के लिए अपना कमंडल उठाया, और कमंडल उठाने के बाद में उन्होंने संकल्प, जैसे ही संकल्प किया उसी समय वामन ने विराट स्वरूप को धारण कर लिया है। और विराट स्वरूप धारण करने के बाद में एक पग से तो संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया है। सब लोग वहां पर देखने लगे कि दैत्य लोग, ये तो विष्णु ही है, साक्षात हमारे राजा को छलने आया हुआ है। और उस समय भगवान ने एकाएक उसमें स्वरूप धारण कर लिया और दूसरा पग ब्रह्मलोक तक चला गया। और जब ब्रह्मलोक तक चला गया उस समय ब्रह्मा जी वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मलोक में कोई भगवान आते नहीं, आज भगवान का चरण यहाँ पर आया हुआ है। और ब्रह्मा जी तुरंत निकले और वहाँ से कमंडल से भगवान का वहाँ पर चरण प्रक्षालन किया है। और चरण प्रक्षालन करने के बाद में उन्होंने वहाँ पर चरणामृत लिया है। और जो बाकी शेष जल बचा था वो वहाँ मृत्युलोक में आता है, और उसी को हम लोग गंगा कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, वही जल है, भगवान का चरणामृत है वो। और वापिस आया और उसके बाद में फिर पुनः अब 2 पग में ही संपूर्ण विश्व को उन्होंने व्याप्त कर लिया। अब है कि अब हे बलि, तीसरा पद मैं कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा कि भगवान, तब तक उनको नागपाश में बांध लिया। कहा कि अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा कि हे भगवान, मैं बलि हूं, ऐसा मैं मानता हूं, मैं एक जीव हूं, ऐसा मैं मानता हूं कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं नहीं। मेरे में अभिमान है कि मैं एक बलि हूं, दैत्य हूं, इसीलिए वो मेरा अपना है। अहंकार किसका है? वो अहंकार मेरा अपना है। इसलिए मैं बलि रूप से ये आपको निवेदन करता हूं कि आपका जो तीसरा जो पग है, तीसरा चरण है, मेरे आप मस्तक पर रख दो। भगवान उस विराट से पुनः बालक हो जाते हैं, पुनः वो वामन रूप धारण करते हैं और अपना कोमल कोमल चरण उस बलि के, क्योंकि जब बलि एक भक्त बन करके भगवान की प्रार्थना करता है और भगवान ने उनको अनुग्रह करने के लिए अपने चरण को उनके मस्तक पर रख दिया। और हे बलि राजा, यहाँ से जाकर के जाओ, सुतल लोक में चले जाओ और वहाँ अपना राज्य करो, वहाँ तुमको मैं हमेशा तुम्हारे सामने में रहूँगा। इस प्रकार बलि को वहाँ से सुतल लोक में भेज दिया। सुतल लोक की यात्रा हो गई और उसके बाद में ये जो उस समय का काल धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, उस समय एक सत्यव्रत नाम के एक बहुत बड़े राजा थे द्रविड़ देश में, और उस समय एक दिन पूर्ण होने जा रहा था ब्रह्मा जी का। और जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है उस समय एक प्रलय आता है। और उस समय जो प्रलय काल में, उस समय ब्रह्मा जी को थोड़ी सी निद्रा आने लगी थी। उसी समय भगवान ने एक विचार किया कि मुझे इस संसार की रक्षा करनी है, इसलिए भगवान ने एक मत्स्यावतार ग्रहण किया। और जब निद्रा आ रही थी उस समय जब हयग्रीव नाम का एक राक्षस था, उसने वेदों को चुरा करके वो उस समुद्र में लुप्त हो गया। और उस समय एक भगवान ने उस समय भी अवतार लिया, और उसके बाद में भगवान ने एक मत्स्य का अवतार लिया, मछली का स्वरूप धारण करके। उस काल में भगवान ने सप्त ऋषियों की, संपूर्ण धान्यों की, संपूर्ण शास्त्र की वहाँ पर रक्षा की, और वहाँ पर मत्स्यावतार धारण करके पुनः हम लोगों के लिए इस जगत में हम लोग आए हैं। उस कल्प की हम लोग बाद में पुनः चर्चा करेंगे। कब? सायंकाल। और भगवान साक्षात परब्रह्म, पूर्ण परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होगा। उनसे पूर्व गंगा अवतरण होगा, उससे पूर्व भगवान श्री राम का प्रागट्य होगा।
और शाम को बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो हम लोग श्रवण करेंगे। आप लोग भी समय पे आना, हम लोग भी समय पे आएंगे और समय से थोड़ा सा बहुत आगे भी होगा। तो आप जानो, अपना काम जाने। मैं अपनी कथा समय से प्रारंभ करूंगा और समय पर पूर्ण करूंगा। उसके बाद आपको उत्सव जैसे मनाना हो वैसे मनाता रहना। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आदि नारायण 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 बादि नारायण 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 अनादि नारायण 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 अनादि नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 हरि गुरु नारायण